आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ 1000 रुपीज़ से, और मेरे 1000 रुपीज़ से मैंने मेरा पहला स्टॉक लिया था। लेकिन मैंने जब मेरा पहला स्टॉक लिया था, मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरे को उस कंपनी का बस एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता था। पर मैंने कोई कंपनी की एनालिसिस या रिसर्च नहीं की, मैंने बस ऐसे ही खरीद लिया। फिर जब मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखा तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चला कंपनी के बारे में। कंपनी के हर चीज़ नेगेटिव है, कंपनी के बैलेंस शीट्स, कंपनी के कैश फ्लोज, कंपनी का हर कुछ नेगेटिव है। और फिर जब मैंने और रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि कंपनी के साथ एक सडन इवेंट हुआ जिसके लिए कंपनी ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं थी, और जिसके वजह से कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, जिसके वजह से कंपनी का स्टॉक नियरली बहुत गिरते गिरते जा रहा था। बट मेरे को ये लगा कि कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा कमबैक कर सकता है, क्योंकि मेरे को लगा कि कंपनी अपने लास्ट 5 इयर्स में ऐसा सिचुएशन को फेस कर चुकी है और कुछ टाइम में अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये मैंने कंपनी के स्टॉक को सेल नहीं किया, मैंने नियरली 1 साल वेट किया। फिर 1 साल के बाद मैंने एक चीज़ और नोटिस किया कि कंपनी का शेयर प्राइस गिरते गिरते जा रहा है। मेरे को लगा कि कंपनी बीच में रुक जाएगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी का शेयर प्राइस गिरते गिरते जा रहा था। ये सब देख के मैंने जब और डीपली रिसर्च की तो मेरे को एक शॉकिंग चीज़ पता चला कि कंपनी के नेक्स्ट जनरेशन अपने कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए वो अपने कंपनी को एक प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेचना चाहते हैं। और जिस दिन मेरे को इस सब के बारे में पता चला तो मैं उसके नेक्स्ट दिन ही 320 के लॉस में इसको सेल कर दिया। बट मैं वहाँ रुका नहीं, मैंने उस पैसा को निकाल के एक अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढने लगा। फिर मेरे को एक कंपनी मिल भी गया। फिर मैंने क्या किया, वही पैसों को उसमें निकाल के एक अच्छे फंडामेंटल कंपनी में लगाया, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा पैसा भी रिकवर हो गया। और इस पूरे जर्नी से मेरे को 3 चीज़ सीखने मिला जो मैं चाहता हूँ आप भी याद रखो। पहला गलती, इस प्रोडक्ट और कंपनी दोनों अलग अलग होता है, और एक अच्छा प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी है। और जब भी आप कोई कंपनी को खरीदने की सोचो तो आप कंपनी के बारे में अच्छे से जान लो, कंपनी के फंडामेंटल्स जिसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कंपनी के बैलेंस शीट्स, कंपनी के कैश फ्लोज, प्रमोटर होल्डिंग कैसा है, अगर इफ इट्स लेस देन 40% इट कैन बी अ वेरी बैड साइन, और कंपनी के मैनेजमेंट कैसा है, क्या वो सोचते हैं इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव। और दूसरा गलती इस आपको डेटा पे ध्यान रखना है, अपने इमोशन पे नहीं। को याद है वो टाइम जब मैंने देखा कि कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बट मैं डेटा को ना देखे मैं सोचा था कि मेरे इमोशन में गया कि हाँ इस ब्रांड का मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ तो आगे जाके रिकवर कर लेगा। बट मैं गलत था, ये कंपनी का स्टॉक और गिरते गिरते गया। और फिर जब मैंने अच्छे रिसर्च किया तो भाई मैं शॉक हो गया। मैंने इतने सारे लॉसेस में सेल किया, और अगर इसके बारे में मैं पहले से ध्यान रखता तो मैं इतने ज़्यादा लॉसेस नहीं करता, मैं बस थोड़ा सा लॉस लेके निकल जाता। और तीसरा चीज़, सिर्फ नंबर्स काफ़ी नहीं है। मैंने बहुत सारे कंपनीज देखे हैं जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे और कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा था, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट आगे के बारे में नहीं सोच रही थी, जिसके वजह से जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आया तो वो कंपनी वाइप्ड आउट हो गया। इसलिए सिर्फ कंपनी का नंबर्स मत देखो, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी देखो कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या सोच रहा है कंपनी के बारे में इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव। और अगर कोई फील्ड में कोई नया टेक्नोलॉजी या कुछ एडवांसमेंट आए तो कंपनी का मैनेजमेंट कैसे सोच रहा है कि उसको समझे और कैसे उसको यूज़ करके कंपनी को आगे और अच्छा ग्रो करे। और इस वीडियो में मैंने जो भी शेयर किया है वो सिर्फ मेरा पर्सनल जर्नी है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च खुद करो या कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इन्वेस्ट करो। और मार्केट में बहुत सारे रिस्क होते हैं, सो प्लीज़ समझ के इन्वेस्ट कीजिए। और 320 का लॉस मेरे लिए इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं था, बट उस 320 का लॉस ने मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई जिसका नाम है इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी।
So always learn from your own mistake and keep moving forward. There must be a bigger thing waiting for you.